नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डार्क प्रो एग्ज़ाम डोज चैनल में। और आज का जो सीरीज़ थी 3000 क्वेश्चंस की इतिहास की टीजीटी लेवल की, वो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। तो अगला वीडियो ये है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में इस्ला नामक नगर का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन है मास्की अभिलेख, नेतुर अभिलेख या उड्डेगोमल अभिलेख या सिद्धपुर अभिलेख। तो आंसर है इसका सिद्धपुर अभिलेख में किया गया है, यानी डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का ऑप्शन है आपके, अशोक का, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य का, कनिष्क का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य की उपाधि जो थी उसको जो है देवराज के नाम से भी जानते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य को देवगुप्त या देवश्री और देवराज के नामों से भी पुकारा गया है। यह रानी देवदत्ती का पुत्र था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या था? सी। अगला है, संगम युग में चोल शासकों की राजधानी थी वंजियन, तोडी, मदेर, उरई एवं अर्काट, उर्गु एवं आर्काडू, कई, कुल्लई। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, कोरकल्लई। भूगोलविद टालमी ने चोलों के दो राज्यों का उल्लेख किया है, और उत्तरी चोल तथा दक्षिणी चोल। उत्तरी चोल तथा दक्षिणी चोल, इनमें उत्तरी चोल की राजधानी अर्काट यानी अराडू तथा दक्षिणी चोल राज्य की राजधानी उरई या उरगमपुर थी। ठीक है, अगला है, वह स्थान जहाँ रामानुज शिक्षण कार्य करते थे, मुदेर, मामूलपुरम, सोमनाथ या श्रीरंगपुरम। तो जहाँ जो है शिक्षण कार्य करते थे रामानुज, वह श्रीरंगपुरम था। आगा भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था वल्लभाचार्य द्वारा, निम्बकाचार्य द्वारा, माधवाचार्य द्वारा या रामानुज द्वारा। तो भेदाभेद का जो सिद्धांत है वो निम्बकाचार्य की संप्रदाय को वैष्णव मत का सनक संप्रदाय कहा जाता है तथा इसे निम्बका को सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है। आचार्य निम्बका का नाम नेम्यानंद था और तेलुगु ब्राह्मण थे। उनका दर्शन द्वैताद्वैत या भेदाभेद के नाम से प्रसिद्ध था। तो निम्बकाचार्य माना, इसका आंसर निम्बकाचार्य। अमीर खुसरो बर्नी जी कितनी वर्ष में बड़े थे? तो अमीर खुसरो अपने समय के महान विद्वान और कवि थे। उनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 ईस्वी में हुआ था। यह एक शिक्षित और धनवान परिवार में हुआ था। इस प्रकार खुसरो बर्नी से 32 वर्ष बड़े थे, यानी बी आंसर सही हुआ। हथनोरा में पूर्व पाषाण मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। एच.डी. संकालिया द्वारा, एक सोनकिया द्वारा, बी.बी. लाल द्वारा, जी.आर. शर्मा द्वारा। तो इसमें जो है एक सोनकालिया जो हैं, इन्होंने जीवाश्मों की खोज की। द सरस्वती फ्लूज आन के लेखक हैं। तो एस.पी. गुप्त, बी.बी. लाल, आर.एस. बिष्ट, के.एन. दीच। तो इनमें से जो है बी इसका सही है, बी.बी. लाल है। समाधान के मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं बुजुर्गभूम से, गुप्त काल से, मेहरगढ़ से, चिरान से। तो ये जो मिले हैं उत्खनन में बुजुर्गभूम से मिले हैं। ताम्रपाषाण काल बुजुर्गभूम कहाँ है आपको मालूम ही हो। बुजुर्गभूम जो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, ताम्रपाषाण काल कला संस्कृत की खोज की गई थी M.K. धवली का द्वारा, V.S. वाकण द्वारा, H.D. संकालिया द्वारा या K.D. वाजपेयी द्वारा।
तो BS वाकड़ द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन सही होगा उसमें। सिंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था। YD शर्मा द्वारा, S घोष द्वारा, BK थापर द्वारा, BB लाल द्वारा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा, YD शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और जो कि मेरठ, आलमगीरपुर मेरठ ज़िले में है, जो हिंडन नदी पे तट पर है। इसकी स्थिति 1958 में भारत के सेवक समाज द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य 1958 में ही यज्ञदत्त शर्मा, YD शर्मा के द्वारा किया गया। अगला है, ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? अग्नि, सोम, इंद्र और वरुण। तो सोम के लिए नौवां मंडल जो समर्पित है। यज्ञीय कर्मकांड का पर्यवेक्षण, इसमें जो है नौवां मंडल जो है, उसमें एक और थोड़ी सी खास बात यह है कि ऋग्वेद के सोम को एक महान देवता माना जाता है। ऋग्वेद के नवम मंडल में सोम के संबंधित 144 सूक्त हैं, सबसे ज़्यादा सूक्त हैं जो 144 सूक्त जो हैं, जिनका इन सबका देवता सोम से ही इसका संबंध है। इनके अतिरिक्त अन्य मंडलों में भी कतिपय परम सूक्त हैं जिन सबके देवता सोम हैं। सोम एक वनस्पति होती थी जिसके रस को वैद्य कार्य, बलि तथा स्फूर्ति प्रदान करने वाला समझते थे। ठीक है, किसको? इसे देवताओं को चढ़ाते थे सोम को, आज के समय में, यानी इसको मदिरा कह सकते थे उस समय की। यज्ञ ये कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्न में से किस पुरोहित का दायित्व है? तो अयुध्य, ब्रह्मा, होता, उद्गाता, इनमें से कौन है? तो ब्रह्मा। याज्ञिक कर्मकांड अत्यधिक जटिल एवं विशद था। इसके जानने वाले पुरोहित अनेक वर्गों में विभक्त हो गए। किसी एक व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं रहा गया कि वह यज्ञों की संपूर्ण विधियों का अवलोकन, अनुष्ठान करा सके। यज्ञ कराने वाले पुरोहित 4 वर्ग होते थे। कौन सा? होता वर्ग में पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आघान कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करते थे। उद्गाता वर्ग के पुरोहित यज्ञ में सोम का गायन करते थे। अध्वर्य याज्ञ कर्मकांड की विधियों का समुचित रूप से अनुष्ठान किया करते थे। और ब्रह्मा जो यज्ञ की सब विधियां सही रूप से की जा रही हैं और मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप से किया जा रहा है, यह देखरेख ब्रह्मा का कार्य था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन भी ठीक होगा। अगला, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो थी की थी ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म सिस्तान में 1143 में हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गयासुद्दीन के पुत्र तथा ख्वाजा उस्मान हारून के शिष्य थे। इनकी दरगाह जो कहाँ है? अजमेर में है। तो बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या निज़ामुद्दीन औलिया चिराग, ये दिल्ली। तो इसमें बी आंसर सही हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग 1906 का संस्थापक था? तो आगा खां थे, सलीमुल्लाह, और आगा खां जो है यहाँ थे सलीमुल्लाह, या आगा खां, सर सैयद अहमद खां, या इनमें से कोई नहीं, तो आगा खां। ठीक है, वो सॉरी आगा खां नहीं, इसके जो आंसर जो है सलीमुल्लाह होंगे। ठीक है, सलीमुल्लाह ने जो है 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष सहयोग से मुसलमान की एक बैठक आयोजित की गई। इसी में सर्वसम्मति से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का राजनीतिक संगठन नामक संस्था की स्थापना की गई। तो कौन थे? सलीमुल्लाह खां, यानी बी आंसर होगा इसका। अगला है, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? 1747, 1747, 1749, 1748 और 1747 के बाद 1847। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत 1919 में ही भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी तभी है। उससे पहले जो था ये जो है 1747 ईस्वी में जो है भारतीय सेना का निर्माण हुआ था। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना कब हुई थी? तो कौन सा एक्ट था? 1919 एक्ट के तहत 1919 में भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की। अगला, ब्रिटिश
शासन द्वारा भारत के धन निष्कासन के इस बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? तिलक, दादाभाई नौरोजी, अरविंद घोष, रविचंद्र गुप्ता। तो दादाभाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में पहली बार अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में धन में बर्मिंघम संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए तथा अपने अन्य कुछ लेखों के माध्यम से उन्हें इस सिद्धांत की व्याख्या की। अगला है, निम्न में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है? तो बाल गंगाधर को भारत का बेताज बादशाह कहते थे। इन्हें मिस्टर बल्टन के नाम से भी पुकारते थे। तिलक वैलेंटाइन चिरोन ने इन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। किसको? बीजी तिलक को, यानी बी। 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। ठीक है, बी आंसर होगा इसका। अगला है, सन 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक द्वारा स्तंभ का पता किसने लगाया था? जेम्स प्रिंसपिन, अलेक्जेंडर गनिंघम, टेफेंथेरर, विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने जो है इनका पता सबसे पहले लगाया था। विलियम जोन्स ने लगाया था। पढ़ा किसने था सबसे पहले? तो पढ़ा जेम्स प्रिंसपिन था। ठीक है, 1837 में। और पता किसने? विलियम जोन्स ने। ठीक है, अगला है, पंचायत राज कानून समूचे देश में कब लागू किया गया? 1994, 1996, 1998 या 2000 में? तो समूचे देश में पंचायती राज कानून पूरे देश में 1994 में लागू किया गया, यानी ये ऑप्शन सही होगा। अगला है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में किसने की थी? विलियम किंसन ने, विंसेंट आर्थर ने, विलियम जोन्स ने या मैक्स मुलर ने? तो सही आंसर होगा इसका विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। विलियम जोन्स को जो है फादर ऑफ इंडोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल चंगेज खां के समकालीन था? तो इल्तुतमिश जो था वो मंगोल चंगेज खां के समकालीन था। रजिया, बलबन, ये सब जो है लाजमी बाद की बात है। निम्न आंदोलनों का सही कालक्रम क्या है? इसका सही काम? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए 3 नंबर 3 असहयोग आंदोलन पहले स्थान पर हुआ, उसके बाद फिर खिलाफत आंदोलन, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और सबसे लास्ट में जो है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी सी ऑप्शन ठीक होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? धौलावीरा, RS बिष्ट, लोथल की बी के थापर, हड़प्पा दयाराम साहनी, सुरकोड़ा और JP जोशी। तो सी ऑप्शन जो हड़प्पा दयाराम साहनी जो है। लूथल का टीला अहमदाबाद में सरगवल नामक स्थित स्थान पर समीप है। इसकी खोज 54 में SR राव ने की थी। ठीक है, अगला है, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो उपनयन, समावर्तन, ब्रह्मचर्य। उपनयन भी है, समावर्तन, ब्रह्मचर्य भी है। सीमांतोलन ये है, डी जो है ये नहीं है। अगला है, संत समर्थ दास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो डी, संत समर्थ रामदास औरंगजेब के समकालीन थे। वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, और अगला, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चिरान से, बुजुर्गहुम से, लोहरा देवा से या सेनवार से? तो सी जो है जो लोहरा देवा से प्राप्त हुए हैं। किसके? कृषि के साथ। किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने राज्य का एक प्रांत बना लिया था? राजा राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र परांतक प्रथम। तो चोल शासक राज ने एक नौसेना के साथ सिंघल पर आक्रमण किया।
वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया और चोल सेना के अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया तथा सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार के बाद राजाओं के ने वहां अपना एक प्रांत स्थापित किया, जो चोलों के अनुराधापुर के स्थान पर पुल्लुनुवा को राजधानी बनाया तथा इनका नाम नाम मंगलम रखा, यानी राजराज प्रथम थे। अगला महावीर की स्थली थी वैशाली के निकट कुंडग्राम में, पावापुरी में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो महावीर 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, अगला था इनका अगला नेक्स्ट है 33। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, अथर्व भगवद गीता में नहीं, ऋग्वेद में सबसे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो है महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, तो बख्तियार खिलजी, तो आप सभी को मालूम है कि बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जला के राख कर दिया था। अगला है 35वां। निम्न में से थेरवाद या स्थिरवाद किसे कहते हैं? महायान, हीनयान, वज्रयान या तंत्रयान? तो हीनयान को जो है थेरवाद या स्थिरवाद कहते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? परिहार, धर्मस्थली, कंठशोधन या दंडात्मक? तो कौटिल्य के अनुसार जो था अर्थशास्त्र में धर्मस्थली, यानी मौर्य के एक तंत्रात्मक शासन में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। मुख्य न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के होते थे, धर्मस्थान और कंठशोधन। धर्मस्थली न्यायालय को दीवानी न्यायालय कहते थे, इसमें जमीनी जायदाद से मामले जुड़े से थे। कंठशोधनी न्यायालय में फौजदारी न्यायालय थे। दीवानी न्यायालय को, तो दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? धर्मस्थान में। अगला कौन सा है सब? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र से पहले ये है आपका बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसने प्रवेश मिलता था? किसे प्रवेश मिला था? महाप्रजापति गौतमी को, विशाखा को, यशोधरा को, आम्रपाली को? तो सबसे पहले जो तो महाप्रजापति गौतमी को जो है संघ में सबसे पहले जो है प्रवेश मिला था। ठीक है, क्या हुआ था कि राजगीर में चलकर महात्मा बुद्ध वैशाली पहुँचे। वैशाली में उसकी प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी और तथा उसने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवृष्टि का प्रदान कर दिया। इसी स्थान पर बुद्ध ने प्रथम बार महिलाओं को भी अपने संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की। भिक्षुणियों का संघ स्थापित हुआ और संघ में प्रवेश आने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी, जो राजा शुद्धोधन की मृत्यु के बाद कपिलवस्तु से चलकर वहाँ पहुँची थी। अगला है जो है बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ का लेखक है धर्मपाल, नागार्जुन, अश्वघोष, बुद्ध घोष। तो इसका अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था। प्राचीन विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। अगला है लकुलिश किस धर्म का मुख्य देवता था? वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का? तो बी शैव धर्म का लकुलिश जो है, यानी पशुपति शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व सदी में हुई थी और पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिश अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के लोग अपने हाथ में लगुड़ या दंड धारण करते थे, जिसे शिव का प्रतीक माना जाता था। अगला है शंकराचार्य ने कहाँ पर 4 मठों की स्थापना की? तो शंकराचार्य ने जो है बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका, इन 4 जगहों पर जो है मठों की स्थापना, पीठों की स्थापना की। अगला है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर एक्सप्रेस लागू किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड स्टैनले? तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर एक्ट 1878 में लागू किया था। इसे गिरोह अधिनियम भी कहा जाता था।
इसमें भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगला है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की तिथि व अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो मेगन स्टीज, फाइयान, निहनसांग और अजित सिंह, यानी सी सही होगा इसका। सबसे पहले कौन आया यहाँ? मेगन स्टीज आया, फिर फाइयान आया, फिर निहनसांग आया, अजित सिंह आया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी एवं गर्मपंथियों का विभाजन अपरिहार्य हो गया? इधर है आपका 1905, 1906, 1907, 1925। तो कांग्रेस का 30वां अधिवेशन जो सूरत में 1907 में हुआ था, राज बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में नरम दल एवं गर्म दल दो भागों में कांग्रेस बंट चुकी थी। 1907 सूरत अधिवेशन। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस राजवंश के राजा से किया था? पल्लव, सातवाहन, वाकाट व कदम। तो सही है, वाकाट लोग आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत में शासन करते थे और चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाट रुद्र सिंह सेकंड के साथ किया था। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पास हुआ? तो 1954, 1956, 1854, 1856, 1857, 1870। तो इसमें बी ऑप्शन 1856 में जो है विधवा विवाह लागू हुआ और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो है अमूल्य योगदान रहा इसमें। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज्य दल का गठन किया गया था? मौलाना आज़ाद, चित्तरंजन दास, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो 1930 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया था। इसके अध्यक्ष CR दास थे तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। बाबा रामचंद्र के किसानों को संगठित किया था? अवध में, आंध्रा में, बिहार में, बंगाल में। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। 13 वर्ष की आयु में वह घर घर बार छोड़कर निकल पड़े थे। वह घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे। अभी फिजी चले गए, वहाँ मेहनत मजदूरी करी और 1909 में लौटे तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में चले आए। 1920 तक वे साधु का जीवन व्यतीत करते रहे और 1920 में मध्य में किसान नेताओं के रूप में उभरे और अवध के किसानों को संगठित रूप करना प्रारंभ किया। तो आंसर क्या होगा? ए। हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है? सिंध, पंजाब, राजस्थान या गुजरात। तो धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुक स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात के जिले में। किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे? पशुपति, कापाली, कश्मीरी शैव या शाक शैव। तो इसमें कपालिक जो श्रेणी थी उसे भैरव शिव का अवतार मानकर उसकी उपासना करते थे। अगला, प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में पंडित और पातंजलि व्याख्या प्राप्त नाम है? किस राजवंश के समय वहाँ फूले फले? पुष्पवती, कुषाण, शगु, कंवड़। तो पणनी तथा पतंजलि शुंग काल में फले फूले और पणनी ने अष्टाध्यायी तथा पतंजलि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की। तो किसके काल में? जो है शुंग वंश के काल में। निम्नलिखित में ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के 7 आर्यों के संबंध का सूचक है? अक्षनी, पुरुषनी, कुंभा, कृमु, विपाशा, शुद्री। तो जो है
ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था। ऋग्वेद में यंत्र तंत्र अनेक नदियाँ पर्वतों के नाम मिलते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित कुंभा यानी काबुल और कुर्म यानी कुर्रम गोमती सुवास्ता नदियाँ अफगानिस्तान में बहती हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, कुंभा कुर्म। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बिम फंडविसम या कनिष्क नहपाण या बुद्धगुप्त। तो कुषाण शासक कनिष्क के किसी सिक्के पर प्रभामंडल की खड़ी मुद्रा में युद्ध प्रतिमा तथा उसके नीचे यूनानी लिपि में बोड़ो युद्ध खुदा हुआ है, यानी बी कनिष्क के काल में। निम्न में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वीराज तृतीय जो था पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। इसे पुराणों में राय पिथौड़ा कहा जाता है। प्रसिद्ध कवि बरदाई उसकी राज्यसभा में निवास करते थे, चंद्रवरदाई जो थे, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की है। कूपेहनी संग्रहालय की सामग्री में पाषाण काल से और लोह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया है। थॉमस ने, लुबलिंग ने, चाइल्ड ने, टेलर ने। कौन ने करो भाई? सीजे थॉमसन यानी ए जो है थॉमसन ने इसका जो वो किया है डिवाइडेशन। गीत गोविंद का रचयिता कौन था? धोई, गोविंदाचार्य, जयदेव या लक्ष्मण सेन। तो गीत गोविंद का जो था आपका जयदेव थे। अगला है भारत के में किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? जाहिर सी बात है एकता बलबन अलाउद्दीन के लिए इल्तुतमिश ने जो है एकता जो है प्रथा प्रारंभ की थी। दरअसल बात क्या थी कि भारत में एकताओं का वितरण जो है मोहम्मद गोरी के काल में ही प्रारंभ हो गया था। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम एकता प्रदान किया था, परंतु मोहम्मद गोरी पर भारत का शासक नहीं था। भारत में एकता प्रणाली को व्यवस्थित ढंग से प्रचारित करने का श्रेय मध्यकालीन शासक इल्तुतमिश को ही जाता है, क्योंकि ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी था। मोहम्मद गोरी 4 वर्षों के बाद मर गया था। 1296 बनने के बाद भारत जो है 4 साल शासन रहा था उसका, गौरी का, उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में वास्तविक कहा भी तो जाता है गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश ही था। अगला है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। तो आर्य समाज ने जो है दयानंद सरस्वती ने भारत में ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध अपना शुद्ध आंदोलन चलाया, जिससे हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बने लोगों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाया जा सके। ठीक है, तो आर्य समाज ही माना जाएगा इसमें ये। अगला है 59B, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला? तो लॉर्ड रिपन के समय में जो है स्थानीय स्वशासन को जो है मिला, भी सही होगा इसका। अगला है महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में, साबरमती जेल में, आगा खां पैलेस पूना में, अहमदाबाद कोर्ट में। तो 1930 के दौरान धरसना नामक गोदाम पर आक्रमण जो कांग्रेस के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था। तब उनके स्थान पर अब्बास जी तैयब नेता हुए और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया। धरसना नामक सत्याग्रह के समय पर अमेरिकी पत्रकार बीवर मिलर मौजूद था उस समय पर, यानी गांधी जी कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। अगला है निम्न में से कौन सी एक बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी थी? वज्रयान, महायान या हीनयान। तो सी संप्रदाय महायान जो थी वो जो है बाहर जो है प्रचार करने के लिए भी थी। मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? पर्ण, तौल, काकनीरी, दिनार।
तो मौर्य काल में जो थी वो पण थी, और गुप्त काल में तोल थी, और काकिनी थी, और दिनार वो भी दिनार भी थी। अगला था कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था प्रतापरुद्र, अनंतवर्मन, नरसिंहवर्मन, नरसिंह सेकंड। तो कोणार्क जो मंदिर था, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण गंगवंशी शासक अनंतवर्मन ने कराया था। पूर्व गंगवंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक अनंतवर्मन चोंडगंग था। इसने 1076 से 1148 तक राज्य किया। चोंडगंग ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। इसी वंश के शासकों ने उत्तरी भारत में मुसलमानों और दक्षिणी भारत में बहमीनी सुल्तानों के आक्रमण से उड़ीसा व जहाजनगर की रक्षा का अंतिम समय तक प्रयत्न किया था। तो बी आंसर सही होगा अनंतवर्मन ने। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह से मैं डेली डालता रहूँगा। नमस्कार।